बच्चों, आज हम लोग राष्ट्र का स्वरूप पाठ के आगे की व्याख्या को देखते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारी जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विघ्न की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से छिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। बच्चों, यहाँ लेखक ने पृथ्वी के रत्नगर्भा रूप की महिमा का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि धरती माँ रत्नगर्भा है। इसकी कोख में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं निहित हैं। इन अनुपम तथा अमूल्य भंडारों के कारण यह वसुंधरा कही जाती है। इसकी इस अद्भुत निधि से परिचित होने की इच्छा सभी करते हैं। इस धरती के गर्भ में अनादिकाल से विविध वस्तुएं पुष्ट होती हैं। अनेक प्रकार की धातुएं लाखों वर्षों से पृथ्वी के अंदर विकसित हो रही हैं। प्रत्येक दिन प्रवाहित नदियां पर्वतों को पीसकर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में परिवर्तित कर देती हैं। इनसे पृथ्वी के शरीर की रंग बिरंगी रचना हुई है, जो बड़ी आकर्षक तथा रोचक प्रतीत होती है। पृथ्वी में मौजूद इन सब बहुमूल्य पदार्थों की खोज करना आवश्यक है। इनकी खोज तथा निरीक्षण आदि से भविष्य में हमारी आर्थिक उन्नति होगी। पृथ्वी में मौजूद इन सब बहुमूल्य पदार्थों की खोज करना आवश्यक है। इनकी खोज तथा निरीक्षण आदि से भविष्य में हमारी आर्थिक उन्नति होगी। भारत की संपन्नता तथा समृद्धि के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए धरती में छिपे अनेक रत्नों का संधान तथा सदुपयोग आवश्यक है। आइए बच्चों, अब इस पैरा से संबंधित हम प्रश्नों के उत्तर भी देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए या अथवा उक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है,
उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं? धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? आर्थिक विकास के लिए इसकी जांच पड़ताल आवश्यक है। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? अमूल्य निधियां धरती माता के गर्भ में भरी हैं। धन्यवाद।